नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने जागरूकता कार्यक्रम को किया संबोधित। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार, 29 को करेंगे दिल्ली कूच। जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल का हुआ आयोजन महिला महाविद्यालय में। पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य जीवन के 15 साल कम हो जाते हैं, कहा सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। नेचर स्टडी एवं साहसिक शिविर के लिए 101 स्कूली बच्चे रवाना। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधिकारी ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच कर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में सहयोग करें। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री सोनिया अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर तथा सुरक्षित बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हुई हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं की 5 शिकायतें सुनी और उनको समाधान के लिए निर्देश दिए। उन्होंने वेस्ट महाविद्यालय में आयोजित समारोह में भी भाग लिया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री सोनिया अग्रवाल ने लघु सचिवालय स्थित वीसी हॉल में प्रभावित महिलाओं की सुनवाई कर अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपाध्यक्षा ने 5 केसेस की सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारी प्रभावित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान करें। पुलिस अधिकारी ईमानदारी व निष्पक्षता से जांच कर प्रभावित महिला को न्याय दिलवाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घरेलू हिंसा व अन्य शोषण होने पर तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। महिलाओं को यह अधिकार भी दिया जाता है कि वे अपनी पहचान छुपाकर न्याय के लिए रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। वहीं सोनिया अग्रवाल ने इससे पूर्व वैश्य कॉलेज में साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मोबाइल, ईमेल आदि की जानकारी किसी अन्य से साझा न करने की सलाह दी। मैं सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज जो है मेरा भिवानी दौरा था, जिसमें आज सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने और हमारे साइबर जो यहाँ एसएचओ थे और एक सिटी एसएचओ ने जो है काफ़ी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचे, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पे जागरूक करने का काम किया। उसके बाद आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में है, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश किया है कि एक महिला का घर बस जाए, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो केस 3 साल से कोर्ट में पेंडिंग में है, कोर्ट में चला हुआ है। बट एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी कि जो केसेस कोर्ट में चले हुए हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम जो है थाने में या आयोग में नहीं जा सकते, बट ऐसा नहीं है। मेरा एक छोटा सा मैसेज समाज को आप लोगों के माध्यम से है, जो केसेस हमारे कोर्ट में चले हुए हैं, चाहे वो 498 का है या फिर 125 का है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का है या कोई अदर केस है, वो महिलाएं भी आयोग या हमारी पुलिस को दोबारा बीच में संपर्क कर सकती है, अगर उनको लगता है प्रोबेबिलिटी की कोई मीडिएशन करा के उनका घर बसा सकता है या फिर उनका कोई सोल्यूशन करा सकता है। इसी प्रकार का एक केस हमारे सामने आया और निश्चित रूप से हम उस बेटी का जो है घर बसाने में सक्षम होंगे, एक बार नहीं तो दूसरे बार के प्रयास में। एक केस हमारे पास इस प्रकार का आया कि एक महिला आज के टाइम पे एक तांत्रिक के चक्कर में फंस के और कहीं ना कहीं उसके साथ उस तांत्रिक ने, जैसा वो बता रही है कि गलत किया है, इस तरह का भी एक केस है। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये बड़ा ही एक निंदनीय विषय है कि पढ़े लिखे लोग आज के टाइम पे भी तांत्रिकों के चक्कर में घुस रहे हैं और अपनी अशमत को लुटाने का काम वहाँ जो है कर रहे हैं। इस तरह का एक केस सामने आया, तो उसमें हमारे साथ जो है मौके पे डीएसपी आर्यन चौधरी जी मिले और उनको स्पेसिफिक इस केस को शॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया है कि इसको गहनता से जांच करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वाकई में जो औरत ने, उस महिला ने एलिगेशन तांत्रिक पे लगाए हैं वो सच हैं। अगर सच्चे पाए जाते हैं वो एलिगेशन, तो निश्चित रूप से उस तांत्रिक को जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। उसने अपने घर के अंदर एक मंदिर स्टैब्लिश करके चंदा इकट्ठा करने का, मैं कहूँ। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा बड़ चौक पर 5वें त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नरेश शर्मा को सर्वसम्मति से संघ का जिला प्रधान चुना गया। नवनियुक्त जिला प्रधान नरेश शर्मा व कोषाध्यक्ष सुखदर्शन सोहा ने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़कर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करे और खाली पदों को तुरंत भरा जाए।
वहीं उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग की। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के नवनियुक्त जिला प्रधान नरेश शर्मा व कोषाध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा ने कहा कि प्रदेश सरकार से कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि खाली पड़े पदों को भरा जाए, HKRN को भंग कर नियमित भर्ती की जाए। इस तरह की उनकी अन्य मांगे भी हैं। इसी कड़ी में 29 नवंबर को स्कूल फेडरेशन इंडिया दिल्ली के रामलीला मैदान में मार्च पास्ट निकालेगा। भिवानी का आज 5वां त्रिवार्षिक सम्मेलन हो रहा है, जो 3 साल में होता है, और उसके बाद सभी स्टेट जिले के सम्मेलन होने के बाद राज्य का सम्मेलन है 24 तारीख को रोहतक के अंदर। उस सम्मेलन के संदर्भ में हमारे हैं, और हमने पिछले दोनों जो मुख्यमंत्री हैं उनको हमारा ज्ञापन दिया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने ज्ञापन दिए हैं। हम सभी कार्यक्रम उतरते हुए यहाँ पहुँचे। हमारी जो मांग हैं वो 65, 70, 75 साल के बाद 10%, 20% इनकम फालतू होनी चाहिए, उनका इंक्रीमेंट वृद्धि होनी चाहिए बेसिक पे में, और कैशलेस मेडिकल के लिए हमारा 3000 रुपये मेडिकल भत्ता होना चाहिए, और सरकारी स्कूलों में तमाम पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होने के बाद सभी वरिष्ठ नागरिकों का फ्री में इलाज हो, और हमारे रिटायर होने के बाद अगर कोई साथी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी को ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो नहीं दी जाती, वो जारी रहनी चाहिए। अरे जो है कि सचिव हैं जो स्टेट के हरियाणा के, उन्होंने बताई दी। आज हमारा जो है कि ये 5वां वार्षिक सम्मेलन है। 3 साल में एक बार ये चुनाव होते हैं। आज जो था कि पुराने साथियों को जो है कि जो काम किया उसके ऊपर चर्चा हुई है, और जो हमारी खामियां रही हैं मेंबरशिप के बारे में, और जो आंदोलन हुए हैं मांगों के प्रति जो रहा है, विभिन्न और सामाजिक जो मुद्दे जनता के साथ रहे हैं, क्योंकि रिटायर भी एक सामाजिक प्राणी है और हम उसका हिस्सा है, उनके ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। और पिछली रिपोर्ट हमारी जो है हमने पेश की है, जिसमें वित्तीय सचिव द्वारा भी की गई है और सचिव द्वारा भी की, वो पास करवा गया है। सर्व कर्मचारी संघ राज्य कोषाध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य संघ सचिव। आज ये भिवानी जिला में रिटायर्ड कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, इसका आज 5वां त्रिवार्षिक सम्मेलन है, और इस सम्मेलन में हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि रिटायर होने के बाद भी कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। दूसरा, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप यहाँ आए इस मौसम में, आपका हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप हमारी कवरेज कर रहे हैं। दूसरा, कर्मचारियों की जो मांग और मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा की जा रही है, और हम बता रहे हैं कि अभी नई सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार सत्ता में आए हैं लोग बीजेपी की। हम भी जनादेश का सम्मान करते हैं, ये नहीं कि हम इसका विरोध करते हैं, लोगों ने वोट दिया है तो हम इसका सम्मान करते हैं। दूसरा, जो कर्मचारियों की मुख्य मांग है, पुरानी पेंशन है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने का है, खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती का मामला है, और एक्स ग्रेशिया दोबारा फिर से उसमें संशोधन करके लागू करवाने मामला। इन मुद्दों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ भी आंदोलनरत रहेगा और लगातार इस लड़ाई को अपने रोड के ऊपर जारी रखेगा। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में जिला युवा केंद्र और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सौजन्य से यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य त्रिलोक चंद ने बताया कि यूथ फेस्टिवल में भाग लेने वाले बच्चों के द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य वेद प्रकाश ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिलोक चंद ने बताया कि कॉलेज कैंपस में आयोजन जिला युवा केंद्र और जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से युवा और विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने परिवार व देश का नाम रोशन कर सकते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य वेद प्रकाश ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं को नशे से दूर किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। बहुत सुंदर आयोजन था। हमारे कार्यक्रम सभागार ये सर यूथ के हुनर के लिए किया गया है
और यूथ को आगे बढ़ाने के लिए नशा से, आजकल नशा का बहुत ज़्यादा वो है, तो युवा केंद्र और ITI ने मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है। अपना देश वर्ल्ड में युवा शक्ति में सबसे आगे है, इसलिए प्रोग्राम चलाया ताकि ये नशे है दूर रहें। और पेंटिंग इवेंट है वो बहुत अच्छे हैं, पेंटिंग है, स्लोगन है, कविताएं हैं, तो बच्चों का ध्यान बुराई की तरफ न जाकर अच्छाई की तरफ जाए। आज का जो ये प्रोग्राम है ये अपने आप में एक बहुत भव्य और बहुत सुंदर प्रोग्राम है और विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा प्रतिभागी हैं उनका विशेष रूप से वो बाहर आए, अपनी जो प्रतिभा है वो निखरे और बाहर आए और नेशनल लेवल पर वो बच्चे पहुंचे, उनको बहुत अच्छा एक मौका मिले। इस प्रकार का नेहरू युवा केंद्र और ITI का ये साझला प्रोग्राम है। जिला युवा कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के सौजन्य से राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रांगण में ये जिला स्तरीय ओपन युवा समारोह आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि श्री भवानी प्रताप जी नगर परिषद चेयरमैन जी यहाँ पहुँचे हैं और इनके पहुँचने से हम सभी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और विद्यार्थियों को इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। युवाओं को ये इन्होंने अपने संदेश में बोला है कि युवा अपनी ज़मीन से, मातृभूमि से जुड़कर, अपनी संस्कृति से जुड़कर ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए शासन व प्रशासन अनेक प्रयास कर रहा है। प्रशासन के द्वारा आतिशबाजी व पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेल ने बताया कि भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से ऊपर है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में मानव हमेशा सर्वोपरि रहता है। यदि हम सभी ने अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं किया और पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाने पर जोर नहीं दिया तो आने वाले समय में हमें गंभीर परिणामों को भुगतना पड़ेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने बताया कि यदि हम प्रदूषण को बढ़ावा देंगे तो प्रकृति हमें अनेक बीमारियां देगी, जैसे सांस की बीमारी, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, गला खराब इत्यादि की बीमारी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से सबसे ज्यादा असर हमारे जीवन की उम्र पर पड़ता है। पहले के मुकाबले पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य की 12 से 15 साल उम्र कम हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और उनमें तरह तरह की बीमारियां जन्मजात ही हो जाएगी। उन्होंने आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण प्रहरी बनना चाहिए। विवाह, शादी, त्योहार आदि पर पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए और कूड़ा करकट जलाना नहीं चाहिए। उसे अच्छे ढंग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पटाखों में 300 से अधिक बेहद खतरनाक पदार्थ पाए जाते हैं जिनका असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। इसके दुष्प्रभाव मानसिक और शारीरिक तौर पर दिखाई देते हैं। मानव जाति ही है, मानव सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है, लेकिन इसके जो प्रदूषण के प्रति जो इसको दूषित करने का कार्य कर रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि ये अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि अगर हम प्रदूषण को बढ़ावा देंगे, आग जला करके, पटाखे जला करके, धुआं को हवा में उड़ा करके, तो इससे हमारा प्रदूषण दूषित होता है। और ये जो प्रदूषण से जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा हमारी सांस की बीमारियां और शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो को प्रभावित ना करता हो। और इसके दुष्प्रभाव तो इतने हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 12 से 15 साल कम हो गई है। तो हमारा जीवन पहले 10-15 साल कम हो गया है। ये प्रदूषण को हम अगर इसके अपने कार्य के प्रति अपना स्वभाव चेंज नहीं करेंगे तो हम 10-15 से और भी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है और आने वाले जो बच्चे हैं इसके लिए हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये अच्छा समय है कि हम अपने आप को सुधारें, एक दूसरे की जिम्मेवारी पर टालने की बजाय अपने आप में चेंज करें कि मैं अपना जो कूड़ा कंकर को सही सेग्रीगेट करके उसको डिस्पोज ऑफ करूं। ऐसा नहीं है कि उठा करके बाहर घेर दिया और वो डिस्पोज ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरह की गाड़ियां आती हैं, म्यूनिसिपल कमेटी की भी आती हैं, उसमें आप अच्छी तरह सेग्रीगेट करके उसमें वहाँ कूड़ा डालें, उसको जलाए नहीं और प्रॉपर अपनी एनवायरनमेंट को
वो अपना समझ करके कार्य करें। अगर ये दूषित होगा तो वो हमारे को खुद को भी नुकसान है और सामाजिक को भी नुकसान है। भिवानी के सभी खंडों के 7 पीएम श्री स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का दल दूसरे फेज के तहत जैसलमेर में आयोजित नेचर स्टडी एवं साहसिक शिविर के लिए रवाना हुआ। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि शिविर के दौरान छात्र छात्राएं लोंगेवाला, जैसलमेर, भारत पाकिस्तान सीमा और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस शिविर के लिए जिले से 75 लड़कियां तथा 65 लड़के रवाना हुए। वहीं जिले के सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का एक दल मनाली में आयोजित होने वाले नेचर स्टडी एवं साहसिक शिविर के लिए रवाना हुआ। इस बारे में सहायक परियोजना अधिकारी विवेक अदलख खान ने बताया कि जिले के 15 स्कूलों से 49 लड़कों और 52 लड़कियों को मेरिट के आधार पर शिविर में भेजा गया है। उनके साथ 4 अध्यापकों को भी सहायता के लिए भेजा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि भिवानी जिले के सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक यादगार अवसर प्रदान करते हुए 101 बच्चों का दल मनाली में आयोजित साहसिक शिविर के लिए रवाना हुआ है। विवेक अदलखा ने कहा कि हरियाणा सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। यह साहसिक शिविर बच्चों के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है। वहीं दल के साथ यूथ एंड इको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कमल शर्मा भी मौजूद रहेंगे, जो पूरे शिविर की गतिविधियों की निगरानी करेंगे। कमल शर्मा ने बताया कि इस शिविर में रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, रोप वॉक और ट्रैकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां शामिल होंगी, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक रहेंगी। 111 पीएमसीडी जो सेकंड फेज में पूरे हरियाणा से सिलेक्ट हुए थे, उसके 7 स्कूल भिवानी जिले के हैं, जिसमें दिगावा जाटान गांव से गवर्नमेंट स्कूल, पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल, पीएम श्री मंडौली कलां, पीएम श्री मिरान, पीएम श्री मुंडाल खुर्द, पीएम श्री तो शाम से हमारे मिरान जा रहे हैं और पीएम श्री गर्ल्स स्कूल छिवानी। इस तरह 7 स्कूलों के ये 20-20 विद्यार्थी अपने एस्कॉर्ट टीचर के साथ जैसलमेर जा रहे हैं। अभी ये यहाँ से सिरसा जाएंगे, उसके बाद वहाँ से डीएससी द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा इनकी जैसलमेर जाने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर ये जो हमारा मरुस्थलीय एडवेंचर है उसका लुत्फ उठाएंगे। 7 दिन का ये शिविर रहेगा, 6 दिन का। आज 17 तारीख से 23 तारीख को इनकी वापसी रहेगी। बच्चों को लेकर गए हैं। हाँ, ये हमारा समग्र शिक्षा की ओर से विंटर एडवेंचर कैंप है, जो 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं का। तो हमारा एक जो हमने कल जो भेजा है वो मनाली की तरफ गया है 6 से 8 का, और 9 से 12 जैसलमेर में। और ये बच्चे अपने मतलब सर्दी का एंजॉय करेंगे वहाँ जाकर। और जो एक एडवेंचर की बातें हैं, वहाँ पर विभाग ने विभिन्न एजेंसियों से टाई अप किया हुआ है, और वहाँ बच्चे को रॉक क्लाइंबिंग है या पैरा जंपिंग है या कुछ अन्य जितनी भी गतिविधियाँ होंगी एडवेंचरस, वो बच्चे वहाँ करेंगे। तो बच्चों से तरफ से फ्री दिया गया? बिल्कुल निःशुल्क है। ये बच्चों का ऑन मेरिट जो है सिलेक्शन होता है, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं हमारे विभाग के। और अब चलते चलते डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। भिवानी में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है, परंतु कारगर परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। भिवानी के सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। दूसरी ओर डीसी भिवानी महावीर कौशिक ने कहा है कि डेंगू के बचाव के लिए सतर्कता बरतें। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को न पनपने देना सबसे सरल उपाय है। घर के अंदर व आंगन में जहां भी पानी एकत्रित हो रहा है उसे साफ करें। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डेंगू का मच्छर ठहरे हुए पानी जैसे कूलर, फूलदान, गमले, पुराने टायर, पानी की टैंकी, प्लास्टिक के डिब्बे एवं बेकार पड़े हुए बर्तन आदि में एकत्रित पानी में पैदा होता है। क्लासिक डेंगू की विशेषता तीव्र बुखार की शुरुआत है। अक्सर सिरदर्द, मतली और उल्टी के साथ 4 से 10 दिनों की उष्मायन अवधि के बाद डेंगू शरीर में रहता है। यह लक्षण 2 से 7 दिनों तक बने रहते हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य आमतौर पर बेहतर हो जाता है। पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 2 सप्ताह लग सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की राय है कि मच्छरों के काटने से खुद को बचाने के लिए आप नींबू नीलगिरी का तेल, लेवेंडर, नीम का तेल, दालचीनी का तेल जैसे प्राकृतिक रिपेलेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के पौधे हैं जिनमें मच्छर भगाने के गुण होते हैं, जैसे कि
फीवरफ्यू, सिंट्रोनेला, कैटनेप और लेवेंडर हैं। मच्छरों को दूर रखने के लिए इन्हें अपने घर के आसपास रखें। डेंगू मच्छर के काटने पर सबसे अच्छा घरेलू उपाय और डेंगू का सबसे आसान इलाज है कच्चे तुलसी के पत्ते चबाना या तुलसी की चाय पीना है। वहीं नीम के पत्तों में एंटीवायरल गुण होते हैं जो डेंगू वायरस से लड़ते हैं। नीम के पत्तों को उबालें, उन्हें ठंडा होने दें, छान लें और फिर दिन में कई बार नीम का पानी पिएं। नीम के पत्ते डेंगू के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक हैं। डेंगू के बचाव के लिए 15 प्रभावी घरेलू उपचार शामिल हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने जागरूकता कार्यक्रम को किया संबोधित। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार, 29 को करेंगे दिल्ली कूच। जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल का हुआ आयोजन महिला महाविद्यालय में। पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य जीवन के 15 साल कम हो जाते हैं, कहा सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने। नेचर स्टडी एवं साहसिक शिविर के लिए 101 स्कूली बच्चे रवाना। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।